हिमालय की गुफाओं में भटकती आत्माओं की चीखें। तुमने कभी हिमालय की गुफाओं में रात बिताई है? रात के अंधेरे में एक बुजुर्ग साधु ने ये सवाल मुझसे पूछा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं उस समय हिमालय के एक छोटे से गांव में रुका हुआ था। मेरी रुचि हमेशा से रहस्यों और भूतिया घटनाओं में रही है। इसलिए जब मैंने सुना कि हिमालय की गुफाओं में आत्माओं की चीखें गूंजती हैं, तो मेरी जिज्ञासा मुझे वहां खींच लाई। क्या आपने उन चीखों को सुना है? मैंने धीमी आवाज में पूछा। साधु ने ठंडी सांस ली और कहा, वहां जाने की गलती मत करना। जो लोग वहां गए वो कभी वापस नहीं लौटे, और जो लौटे वो कभी पहले जैसे नहीं रहे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उत्सुकता ने मेरे डर को दबा दिया। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि मुझे उस गुफा तक जाना ही होगा। भटकाव की शुरुआत। अगली सुबह मैं अपने कैमरे और कुछ जरूरी सामान के साथ हिमालय की उस कुख्यात गुफा की ओर निकल पड़ा। गांव के लोग मुझे देख रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वे जानते थे कि मैं मौत के मुंह में जा रहा हूं। गुफा तक का रास्ता मुश्किलों से भरा था। बर्फीली हवाएं चल रही थीं, पेड़ों की शाखाएं टूटती हुई आवाजें कर रही थी, मानो कोई मुझे रोकने की कोशिश कर रहा हो। जब मैं गुफा के पास पहुंचा तो एक अजीब सी ठंडक मेरे शरीर में समा गई। गुफा का मुंह बहुत बड़ा था और अंदर से एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज आ रही थी। मैंने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर कदम रखा। अंदर खूब अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाया और आगे बढ़ा। गुफा की दीवारों पर अजीब से निशान थे, कुछ प्राचीन लिपियों जैसे, तो कुछ इंसानी खून से बनाए गए प्रतीत हो रहे थे। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका मेरे कान के पास से गुजरा और एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। भाग जा, यहां से भाग जा। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन मैं रुका नहीं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, वैसे वैसे आवाजें तेज होने लगी। चीखों का आतंक। गुफा के भीतर लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद मैंने देखा कि सामने एक बड़ा सा हॉल था। उस हॉल के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर किसी का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। उस सिर की आंखें खुली थीं और ऐसा लग रहा था कि वो मुझे देख रही है। अचानक चारों ओर से जोर जोर से चीखों की आवाजें आने लगी। मैं घबराकर पीछे मुड़ा तो देखा कि गुफा की दीवारों से खून टपक रहा था। वह खून धीरे धीरे बहते हुए मेरी ओर बढ़ रहा था। तुम यहां नहीं आ सकते, ये आवाज किसी लड़की की थी। मैंने देखा कि सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। तुम कौन हो? मैंने डरते हुए पूछा। मैं उन आत्माओं की पहरेदार हूं जो इस गुफा में बंद है। अगर तुमने यहां से वापस लौटने की कोशिश की तो ये आत्माएं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तभी उस लड़की का चेहरा अचानक विकृत हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके नाखून तेज होकर पंजों में बदल गए। उसने मुझ पर झपटने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह पीछे हट गया। भयानक अतीत का सच। तुम्हें यहां कौन लेकर आया? उसने भयंकर स्वर में पूछा। मैं सिर्फ इस जगह का रहस्य जानना चाहता था। लड़की हंसी। उसकी हंसी की आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हें यहां से कोई बचा नहीं सकता। अचानक गुफा की दीवारों से हाथ निकलने लगे। वे हाथ मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने पूरी ताकत लगाई और दौड़ने लगा। गुफा की जमीन हिलने लगी। ऊपर से चट्टानें गिर रही थीं। मेरे चारों ओर भूतिया परछाइयां घूम रही थीं। मुझे अपनी पीठ पर किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो वही लड़की मेरे पीछे थी। उसकी आंखों से खून की धाराएं बह रही थीं और उसके दांत नुकीले हो गए थे। अब तुम इस गुफा का हिस्सा बन जाओगे, उसने चिल्लाते हुए कहा। मैंने जोर से चीख मारी और पूरी ताकत से भागा। गुफा का मुंह सामने दिख रहा था। मैं जान बचाने के लिए दौड़ता गया। जैसे ही मैंने गुफा के बाहर छलांग लगाई, पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। गुफा की दीवारें एक जोरदार आवाज के साथ गिरने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की अब वहां नहीं थी। गुफा के मुंह के पास सिर्फ राख के ढेर थे। रहस्य का अंत या शुरुआत,
जब मैं गांव वापस पहुंचा तो साधु मेरी ओर देख रहे थे। क्या तुमने उसे देखा? साधु ने पूछा। मैंने सहमते हुए सिर हिलाया। साधु ने गहरी सांस ली। तुमने खुद को बचा लिया, पर वो आत्माएं अब भी वहां कैद है। अगर तुमने उन्हें फिर से जगाने की कोशिश की तो अगली बार तुम बच नहीं पाओगे। उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरे कानों में अब भी उन आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। गुफा से बाहर निकलने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी परछाई का पीछा कर रहा है। क्या वो लड़की अब भी मेरी तलाश में है, या फिर मैंने उसे हमेशा के लिए उस गुफा में बंद कर दिया? शायद इस सवाल का जवाब जानने के लिए मुझे फिर से उस गुफा में जाना होगा, लेकिन अगली बार शायद मैं लौट कर ना आ सकूं। अंधेरे की यह कहानी यहीं खत्म होती है, या शायद इसकी शुरुआत अभी बाकी है।